नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे अलवर की। अलवर के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव के वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से बाबू शोभाराम राजकीय कला कॉलेज में शुरू हो गई थी। सुबह 11:15 बजे तक 4 राउंड की गिनती में बीजेपी 1600 वोटों से आगे हो गई थी, तो वहीं पहले वोट राउंड में कांग्रेस 3500 से वोट आगे थी, लेकिन उसके बाद कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिखाई दी। कुल 4 राउंड में 1400 से 1700 वोट बीजेपी प्रत्याशी सुखवंत आ गए। वहीं 5वें राउंड में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आई। चौथे राउंड तक 17,765 कांग्रेस प्रत्याशी की और बीजेपी प्रत्याशी को 19,182 वोट मिले हैं। इस तरह 4 राउंड तक बीजेपी को 1400, 1700 वोट की बढ़त है। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर आर्तिका शुक्ला ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार रामगढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल 2,74,445 मतदाताओं में से कुल 2,06,633 मतदाता ने मताधिकार का उपयोग किया है। अलवर से ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। 8 बजे का समय नियत, 7 बजे हमने अपने फॉर्म्स खोले। 8 बजे सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गणना शुरू की जाएगी। इसके लिए हमने जो हमारा काउंटिंग हॉल है उसमें 14 टेबल्स और 22 राउंड्स की काउंटिंग होनी चाहिए। पोस्टल बैलेट की गणना शुरू होने के ठीक आगे होने पश्चात हमने काउंटिंग शुरू कर ली। इसके लिए हमने 5 हमारे SDMs की KPROs एक्स्ट्रा लगाए हैं, जो पूरी गणना के साथ हम करेंगे। काउंटिंग के प्रोसीजर को बहुत ही स्मूथ और शांतिपूर्वक करने के लिए हमने पूरा जो फोर्स डिप्लॉयमेंट किया है 3 कॉर्डन्स में किया है। कॉलेज के पैरामीटर पे CPF है, BSF के जवान हैं। कॉलेज के सेकेंड पैरामीटर पे हमने RSC लगाई और 100 मीटर की जो परिधि है उसमें घेरा हुआ है। और 800 लोगों ने डिप्लॉयमेंट यहाँ की गई है, सुरक्षा शांतिपूर्वक की जाए। केकड़ी जिले के सरवार में बीती रात भीषण सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें राजकीय महाविद्यालय केकड़ी के स्टाफ सदस्य घायल हो गए। खास बात तो यह है कि यह हादसा पुलिस की गाड़ी में हुआ है। महाविद्यालय स्टाफ पुष्कर ने एक शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे। रास्ते में सरवार थाने की पुलिस जीप के सामने रॉन्ग साइड आकर उनकी गाड़ी की जोरदार टक्कर हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पुलिस जीप का चालक लापरवाही से वाहन चला रहा था। दुर्घटना में बद्री माली, विष्णु परसोया, राज कुमावत और सुरेश चौधरी गंभीर घायल हो गए। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है। केकड़ी से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। सवाई माधोपुर में सर्किट हाउस रोड पर स्थित उत्सव मैरिज गार्डन की पार्किंग से बाइक चोरी की वारदात सामने आई। शाम 7:45 बजे 4 चोरों ने बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी की वारदात CCTV कैमरे में कैद हुई। बताया जा रहा है कि पीड़ित कमलेश कुमार शर्मा पुत्र हरिचरण शर्मा हाल निवासी मंडी रोड की बाइक नंबर RG25SB 3950 चोरी हुई। जिले में चोरी की बढ़ती वारदातों से आमजन में डर का माहौल पैदा हो गया। सवाई माधोपुर से राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। डूंगरपुर के 84 विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजकीय महाविद्यालय में मतगणना जारी है। अब तक 12 राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है, तो वहीं 12वें राउंड में BAP के अनिल कटारा 6,905 मतों से आगे चल रहे थे। अब ये सामने भी आ गई है बड़ी खबर कि पूरी मतगणना में बाप पार्टी को जीत मिली है। अनिल कटारा 84 विधानसभा सीट से जीत गए हैं। वहीं 12वें राउंड तक BAP के अनिल कटारा की 53,099 मत मिले। उसके बाद अब अनिल कटारा जीत चुके हैं 84 विधानसभा सीट से। डूंगरपुर से सादिक अली की रिपोर्ट। टोटल 18 राउंड है हमारे यहाँ पर और अभी फर्स्ट राउंड की काउंटिंग स्टार्ट हो गई है और पोस्टल बैलेट की काउंटिंग भी 8 बजे से जारी है और शांतिपूर्वक काउंटिंग जारी है। सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किया? ECI की गाइडलाइन के अनुसार 3 टायर सिक्योरिटी का अरेंजमेंट रहता है। उसी प्रकार से हमारे यहाँ पर 3 टायर की सिक्योरिटी है और सुबह भी शांतिपूर्वक सभी जो हमारे काउंटिंग के एम्प्लॉयज़ हैं और साथ ही साथ जो काउंटिंग एजेंट्स हैं उनकी एंट्री भी हमने सुनिश्चित कर ली। दौसा विधानसभा उपचुनाव की काउंटिंग में कांग्रेस लगातार बढ़त बनाए हुए है। 12वें राउंड की गिनती के बाद दौसा से कांग्रेस को बढ़त मिली है। कांग्रेस के DC बैरवा 11,889 वोट से आगे चल रहे हैं, तो वहीं EVM मतगणना के 18 राउंड होने हैं। कांग्रेस प्रत्याशी दीनदयाल बैरवा को जहां 57,746 वोट मिले, तो वहीं किरोड़ी लाल मीणा के भाई व BJP प्रत्याशी जगमोहन मीणा वहां से हार चुके हैं। ये बड़ी खबर भी आपको बता दें। और सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के जो भाई जगमोहन मीणा हैं वो दौसा सीट से हार चुके हैं। दौसा से गणेश योगी की रिपोर्ट। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रदेश की 7 सीटों पर चल रहे उपचुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। राठौड़ ने कहा कि सभी 7 सीटों पर भाजपा जीत हासिल करने जा रही है। तो वहीं राइजिंग राजस्थान के बारे में पूछे जाने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ ने न्यूज 21 के सीनियर पॉलिटिकल एडिटर सुरेंद्र सोनी से क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में।
राजस्थान की 7 सीटों पर जो है वो लगातार बीजेपी के पक्ष में रुझान आने शुरू हो गए हैं और भाजपा पार्टी कार्यालय पर जो है वो कार्यकर्ता खुशी से झूमते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मदन राठौड़ ने 1-to-1 पूरे प्रदेश का दौरा करके जिस तरीके से जो डैमेज कंट्रोल था उसको जो मैनेज किया था उसको लेकर के ये परिणाम सामने आए हैं। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। वैसे लगातार रुझान आ रहे हैं, आपकी नज़रें जो हैं वो टीवी पर बनी हुई है, क्या तस्वीर देख रहे हैं? देखिए, हम जीतेंगे, हम सभी सीटें जीतेंगे। किस तरीके से आप फील्ड में रहे मुख्यमंत्री जी, आप पूरी टीम के साथ एक एक छोटी छोटी बैठकों के साथ में आपने तमाम चीज़ें देखी ग्रास रूट लेवल बना करके, तो क्या लगा था उस वक्त कि जिस तरीके से आपने रणनीति तैयार की? देखिए, बीजेपी ने अपनी पार्टी को एकजुट रखा और राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार के बजट की घोषणाएं वो हम जनता के बीच में लेकर के गए। इसके कारण से जनता हमको आशीर्वाद दे रही है। मदन जी, देखा जा रहा है कि प्रदेश में भजन सरकार को 11 महीने हो चुके हैं। सुशासन और समय पालना को लेकर के भी क्या ये सुशासन पर लोगों ने मोहर लगाई? हाँ, निश्चित रूप से सुशासन पर मोहर लगाई है जनता ने। मदन जी, जिस तरीके से 7 सीटों पर एक बैक टू बैक जो कंपटीशन था, अब वो कंपटीशन के नतीजे आ रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम तो हो चुका, अब सिर्फ परिणाम की देरी है। किस तरीके के परिणाम, क्योंकि अगर मैं महाराष्ट्र की भी अगर बात करूं, झारखंड की भी बात करूं, तो वहां पर भी एक तरफा जो है वो बीजेपी लीड मार रही है। हाँ, सभी स्थानों पर बीजेपी जीत रही है। महाराष्ट्र में भी जीतेगी, झारखंड में भी जीतेगी और राजस्थान में भी जीतेगी, उत्तर प्रदेश में भी जीतेगी। मदन जी आखिरी सवाल करूंगा। मदन जी, जिस तरीके से जो ग्रास रूट का अब आगे की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, अब ये चुनाव थे, चुनाव में सारे मंत्री, कार्यकर्ता, मुख्यमंत्री सभी लोग बिजी थे, लेकिन अब एक सबसे बड़ा इवेंट है राजस्थान राइजिंग, क्योंकि बहुत बड़ा इवेंट है, विदेशी मेहमान आएंगे, पावने आएंगे, तो अब आगे का रूट प्लान कैसा रहेगा? क्योंकि अब स्थितियां बिल्कुल स्पष्ट, क्योंकि बहुमत हमारे पास ज़्यादा है। देखिए, आगे की रणनीति भी राजस्थान के समग्र विकास की रहेगी और यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बढ़ेगा, विदेशी निवेश भी आएगा, संपन्नता आएगी इलाके में और हमारा कर्तव्य है कि हम आम आदमी के जीवन स्तर को मजबूत करना, ऊंचा उठाना, ये काम हम करेंगे, नियमित रूप से हम करेंगे। पहली बार देखा गया है कि किसी प्रदेश अध्यक्ष ने एक बूथ लेवल पे जा करके छोटी छोटी मीटिंग को करके और एक बीजेपी ने नारा दिया था कि कटेंगे तो बटेंगे। तो क्या ध्रुवीकरण जो हमने एक प्लान बनाया था कि हमें पूरे समाज को एक माला की तरह पिरो करके रखना है, क्या ये जीत मदन राठौड़ की है, मुख्यमंत्री की है? देखिए, मदन राठौड़ कुछ भी नहीं है इसमें। मुख्यमंत्री से लेकर के आम कार्यकर्ता तक सबकी अपनी अपनी भूमिका रही है। जो जितना योगदान दे सकता था उसने दिया है, इसलिए ये तो कार्यकर्ताओं की जीत है। इसमें कोई व्यक्ति विशेष का कुछ भी नहीं है, कार्यकर्ताओं की जीत है। पहली बार देखा गया है कि कांग्रेस एक सीट पर भी खाता नहीं खोल पा रही है, क्या लगता है? क्योंकि हर वक्त देखा गया था कि उपचुनावों में जो है वो कांग्रेस कहीं ना कहीं अपना एक ग्राफ बढ़ाती जा रही थी, लेकिन इस बार जो है वो बीजेपी ने बिल्कुल उसको वहीं रोक दिया। कांग्रेस में आपसी फूट थी और उन्होंने भ्रम फैलाए थे, इस कारण से वो पीछे रहेगी, क्योंकि अफवाहों के आधार पर विश्वास नहीं जीता जा सकता। तो क्या लगता है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की जो तमाम ये पाप ऐसे थे जो अब बीजेपी धोने का काम कर रही है? कांग्रेस के पाप तो कांग्रेस को ही धोना है वो तो पाप करती जा रही है, वो तो अब कई स्थानों पर कई प्रकार की बातें कर रही है, इसलिए अब उसको क्या कहें। कांग्रेस के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, मैं तो अपने परिवार को संभाल रहा हूँ और हम साबरमती फिल्म को लेकर के कांग्रेस विरोध कर रही है कि तोड़ मरोड़ करके साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं। क्या मुख्यमंत्री का फिल्म देखना कांग्रेस को भा नहीं रहा? देखिए, साबरमती सत्य को उजागर करने वाली फिल्म है और इतिहास साक्षी है उस बात का, इसलिए अब कहीं पर उनका कोई जनाधार खिसक रहा है तो वो उसको फिल्म के साथ जोड़ देते हैं। मैं सोचता हूँ जोड़ना नहीं चाहिए, अपना काम करना चाहिए।
बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में मदन राठौड़, जिन्होंने तमाम तस्वीरों से चीज़ें साफ कर दी हैं कि क्या अब जो रुझान बीजेपी के आने शुरू हो गए, धीरे धीरे मतपेटियां खुलेगी तो निश्चित तौर पर अब 7 सीटों पर किस तरीके के परिणाम होंगे उसको देखना भी दिलचस्प होगा। कैमरा सहयोगी संजय कुमार के साथ सुरेंद्र सोनी, न्यूज़ 21 नेशनल, जयपुर। प्रदेश की 7 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में सबसे हाई प्रोफाइल सीट देवली उनियारा पर बीजेपी के प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर ने जीत हासिल कर ली है, तो वहीं जीत के बाद उनके समर्थकों में भारी खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। बता दें कि थप्पड़ कांड के बाद ही मतगणना के दौरान बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर ने लगातार बढ़त कायम कर रखी है। इस दौरान नरेश मीणा के समर्थकों में निराशा देखी गई, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी कस्तूर चंद के खेमे में भी मायूसी छा गई। टॉक से राजेश सैन की रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।